डियर फिजिक्स के एस्पायरेंट्स, +2 लेवल फिजिक्स के अंतर्गत कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल क्रम में बताने का प्रयास किया गया है। जिससे दो रेसिस्टर्स के R1 एंड R2 और आई जो है करे आपका ओम्स लॉ के अनुसार जो ये है कि करंट है, एंड अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेसिस्टर्स R1 एंड R2 को दिखाया गया है। और यहाँ पर 3 रेसिस्टर्स को दिखाया गया है। और यहाँ पर देखिए पैरेलल क्रम में ये तो सीरीज़ में हो गया, ये पैरेलल क्रम में ये करंट और इलेक्ट्रिसिटी को द टू रेसिस्टर्स R1 एंड R2 कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको कनेक्ट करने का तरीका दिखाया गया। इसके पहले जाने के पहले इसमें डिस्कशन के पहले मैं कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि ओम्स लॉ को विशेष यहाँ देखिए, विशेष दिया गया है कि पावर ट्रांसमिशन के बारे में कुछ कंटेंट दिया गया है कि पी जो लॉस होता है टू रिड्यूस पीसी लॉस पावर को, दीज वायर्स कैरी करंट एनॉर्मस वैल्यूज़ ऑफ वोल्ट्स एंड द रीजन ऑफ द हाई वोल्टेज एंड डेंजर साइन। तो उच्च वोल्टेज वाले तारों को ट्रांसमिशन करके इसको लॉस से बचाने के लिए, लॉस पीसी है, लॉस से बचाने के लिए हमें ट्रांसफार्मर्स का यूज किया जाता है ताकि हम रिक्वायर्ड वोल्टेज को, द वोल्टेज टू ए वैल्यू सुटेबल फॉर यूज़ को हम प्राप्त कर सकें। इसलिए हाई वोल्टेजेस के जो वायर्स होते हैं उसको ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ करके जब हम यूज़ लायक बनाते हैं तो उसे ट्रांसफार्मर से, आप जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर्स आर वर्किंग इन द म्यूचुअल इंडक्शन थ्योरी। और यहाँ एक फार्मूला देख लीजिए, द कनेक्टिंग वायर्स ऑफ द स्टेशंस ऑफ द डिवाइस एज ए फाइनाइट रेसिस्टेंस आर सी, द पावर डिसिपेटेड द कनेक्टिंग वायर्स विच इज़, यह होगा वेस्टेड, देखिए पी सी, वेस्टेड पावर पी सी है। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी और उसके यूजेस के बारे में और उसके विभिन्न थ्योरीज़ के बारे में। तो अभी हमने 3 डिस्कस किया और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके फर्दर एक्सप्लेनेशंस को। टिल देन थैंक यू।